हाय गाइस, वेलकम टू सिंप्लिसिट। आई होप आप ये सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी गणपति जी की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कार्तिकेय जी की, क्योंकि इनका वर्णन पिछली कहानियों में भी आया था और ये क्योंकि महादेव की फैमिली के ही पार्ट हैं, तो मैंने सोचा कि इस एपिसोड में हम ये कवर करते हैं। तो आज हम जानेंगे कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और दो तीन और चीजें उसके बारे में। तो कार्तिकेय जी के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। कहानी शुरू होती है शिव जी की, जब शादी हुई थी सती माता के साथ। सती माता जो है वो पुत्री थी, डॉटर थी दक्ष की। दक्ष जो है वो ब्रह्मा के ही पुत्र थे, उनकी पुत्री थी सती माता। सती माता ने शिव जी के साथ जब शादी करी थी, जो जो दक्ष गुरु हैं उनको इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि दक्ष जो हैं वो वेदों के ज्ञानी थे। वो सारी की सारी पूजाएं, परंपरा उनके यहाँ से शुरुआत होती थी। उनका बहुत बड़ा राज्य था। तो जब उनकी बेटी है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी शादी भी किसी बड़े ऐसे ही किसी राजघराने में या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जो कि सारी सुख सुविधाएं दे सके उनकी बेटी को उनके साथ। और हमारे शिव शंभू जो हैं वो तो हिमालय पर रहने वाले, शेर की खाल पहनने वाले, ना उनको कहीं घर सर के ऊपर छत चाहिए, ना उनको कुछ बहुत ऐशो आराम की चीजें चाहिए। तो वो कहीं भी खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं दक्ष के उनकी बेटी शिव के साथ क्यों शादी कर रही है। तो हुआ यूं कि एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को, गुरुओं को, ऋषियों को वहां पर बुलाया। लेकिन उन्होंने शिव जी को भी नहीं बुलाया और उन्होंने सती माता को भी नहीं बुलाया। जब इस बात का पता सती माता को चला तो वो काफी क्रोधित हुई, उनको बहुत खराब लगा और उन्होंने शिव जी को बोला कि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है और आपको नहीं बुलाया, आपको तो उनको बुलाना चाहिए था। शिव जी को इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सती माता जिद में थी और उन्हें बहुत खराब लगा था कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया है, शिव जी को क्यों नहीं बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी और मैं पिताजी से स्वयं बात करूंगी कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। शिव जी के लाख रोकने के बाद भी वो नहीं रुकी और वो चली गई। जब वो यज्ञ स्थल पर पहुंची और उन्होंने देखा कि इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है और सभी देवी देवता वहां पे उपस्थित हैं, तो वो सीधा अपने पिता के पास गई और उनसे बोला कि आपने क्यों नहीं बुलाया दक्ष। उन्होंने बहुत ही अपमानजनक बातें बोली शिव जी के बारे में, शिव शंकर के बारे में, जो कि सती माता सुन नहीं पाई। और उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने अग्नि यहाँ पर जलाई है यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, मैं इसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दूंगी। और सती माता उस अग्नि में प्रवेश कर गई और वहीं पे जल गई। जब शिव जी को ये पता चला कि सती माता के साथ ये हुआ है तो शिव जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। वो तुरंत उस यज्ञ स्थल पर आए और उन्होंने सती माता का शरीर, जलता हुआ शरीर अपने हाथों में लिया और वहां पे सब चीजें ध्वस्त कर दी और वहां से चले गए। शिव जी का वो हाल था कि वो इतना ज्यादा परेशान, दुखी और क्रोधित थे कि उन्होंने पूरी सृष्टि में भागना शुरू कर दिया। जो भी उनके रास्ते में आता था उसको नष्ट कर देते थे। और क्योंकि शिव और शक्ति, जो कि सती माता शक्ति का स्वरूप थी, उसमें जब शक्ति नहीं रही तो शिव जी जो है, अर्धनारीश्वर के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, उनका बैलेंस है वो भी थोड़ा सा डगमगा गया। और वो स्वयं भगवान होते हुए भी इतने ज्यादा जो करीब थे, अटैच थे सती माता के साथ, वो अपने आप को नहीं संभाल पाए और उनकी ताकतें तो ये सृष्टि संभाल नहीं सकती थी। थोड़े समय जब ये चलता रहा तो स्वयं भगवान विष्णु गए और उन्होंने शिव जी को समझा बुझाकर जो सती माता का शरीर उनसे अलग कर कर उनको ये मनाया कि आप इनका संस्कार कीजिए। और उस प्रकार से सती माता को छोड़ने के बाद शिव जी समाधि में लीन हो गए। उन्होंने ये सारे संसार को छोड़कर अपने हिमालय में बैठकर सिर्फ तपस्या में लग गए। जब ऐसा हो गया तो
जो पूरे संसार में जो पाप थे, जो दुष्कर्म करने वाले प्राणी थे, असुर थे, राक्षस थे, वो तो बहुत खुश हो गए और वो बहुत बढ़ने लगे। ये होने के बाद एक राक्षस था ताड़कासुर। वो ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी और उनसे एक वरदान मांगा कि मुझे कभी कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जो इस सृष्टि में आया है उसे जाना तो है ही। तो ताड़कासुर भी बहुत इंटेलिजेंट बन के उसने एक बात कही कि ठीक है, मुझे कोई अगर मार सकता है तो वो सिर्फ शिव शंभू का पुत्र ही मार सकता है। वो जानता था कि शिव शंभू तो अब समाधि में लीन है, वो अब सब ये परिवार और सब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनकी अब शादी होगी नहीं कभी। उनकी शादी नहीं होगी तो उनका बेटा नहीं होगा, और बेटा नहीं होगा तो कोई उसे मार नहीं सकेगा। तो ताड़कासुर को ये वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब ये वरदान पाकर ताड़कासुर ने सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषियों को परेशान करना शुरू किया और स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब इन सब से परेशान होकर सारे देवता जो हैं विष्णु जी के पास गए कि आप अपना सुदर्शन चलाइए और ताड़कासुर को उसका संहार कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि अब ब्रह्मा जी का उनको वरदान है, तो मैं चाहते हुए भी ताड़कासुर का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। आप शिव शंकर के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए। तो सभी देवी देवता शिव शंकर के पास गए, उनसे प्रार्थना करी, लेकिन शिव जी ने ना किसी की सुनी ना कुछ। वो आंखें बंद करके अपनी तपस्या में लीन रहे। देवता फिर आ गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा चलिए ठीक है, आप कामदेव से बोलिए कि वो जाएं और शिव जी के ऊपर अपना मंत्र डालें, ताकि शिव जी के अंदर भी एक ऐसी भावना आए कि उन्हें फिर पुनः परिवार शुरू करना है। उधर सती माता ने वापस जन्म लिया था जो राजा हिमालय थे उनके यहाँ पे। वो सती माता का ही रूप था। तो अब पार्वती जी का जन्म हो गया। वो बचपन से ही शिव जी की भक्त रही और बचपन से ही उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वो शिव जी से शादी करें। तो वो अपनी प्रार्थना में लीन थी। ऐसे बहुत साल गुजर गए, लेकिन शिव जी अपनी साधना में हैं, पार्वती जी अपनी प्रार्थना में हैं और देवता तो परेशान हैं। तो अंततः जब वो पहुंचे, उन्होंने कामदेव को बोला आप जाइए। कामदेव को माना जाता है कि वो धनुष बाण लेके आते हैं, बट वो अभी उसमें कहानियां बहुत सारी हैं, बट उनके पास ऐसी शक्ति थी, ऐसी विद्या थी, जैसे कि आप हिप्नोटाइज करते हैं उस तरह से वो किसी के अंदर इस तरह की भावना जगा सकते थे कि वो किस प्रकार बढ़े एक परिवार की तरफ, पारिवारिक सुख की तरफ। तो जब कामदेव गए, शिव जी जहाँ तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अपना मंत्र साधना से उनके अंदर इच्छा जगाने की कोशिश करी। शिव जी को जब ये पता चला कि उनकी तपस्या भंग करी जा रही है, शिव जी जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को वहीं भस्म कर दिया, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा था कि मैं इन सब चीजों से परे हूं, मुझे तपस्या करनी है, और उनकी तपस्या भंग करी जा रही थी। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। ये जब भस्म किया गया तो समस्त देवी देवता वहां आ गए, पार्वती जी भी वहां पहुंची, तो कामदेव की पत्नी भी वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया है, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि ये आपने क्या किया, ये तो मेरे पति थे। तब उनको देवताओं ने बताया कि कामदेव इसलिए आए थे शिव जी के पास कि शिव जी फिर से शादी करें, अपना परिवार बनाएं और फिर उनका पुत्र हो जो कि ताड़कासुर का वध करे। तो उस समय क्योंकि कामदेव की मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी जो थी बहुत ही ज्यादा क्रोधित थी और दुखी थी, उन्होंने पार्वती जी को एक श्राप दिया उस समय कि अगर आपकी शादी हो भी जाती है शिव जी के साथ, तो भी आप अपने कोख से कभी भी कोई बच्चा जन्म नहीं दे पाएंगे। ये श्राप देके वो आगे बढ़ी, लेकिन शिव जी ने उन्हें कहा कि कामदेव को मैं पुनर्जीवित करूंगा। वो एक अलग कहानी है, मैं बाद में उसको कभी डिटेल में कवर करूंगा। तो लेकिन कामदेव का जो मंत्र था वो फिर भी थोड़ा काम कर गया। शिव जी का धीरे धीरे ध्यान बढ़ा
पार्वती जी की तरफ। उन्होंने पार्वती जी की बहुत सारी परीक्षाएं भी ली कि क्या पार्वती जी सही में शिव जी को ही अपना पति मानती हैं और उनके साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। पार्वती जी ने सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया और शिव जी और पार्वती ने ये फाइनली डिसाइड किया कि अब हम लोग एक परिवार बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतने सालों से शिव जी अपने एक तपस्या में लीन थे, तो उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उस ऊर्जा को संभालने के लिए अब जब वो परिवार शुरू कर रहे थे, वो ऊर्जा उनको कहीं ना कहीं बाहर निकालनी थी। उस ऊर्जा को संभालने के लिए सभी देवताओं ने सबसे पहले अग्निदेव को बुलाया कि ठीक है, इस ऊर्जा से आप अब क्योंकि कामदेव की धर्मपत्नी ने ऑलरेडी एक श्राप दिया हुआ था, तो उस ऊर्जा से ही वो चाहते थे कि एक पुत्र की उत्पत्ति। पर उस ऊर्जा को संभालने के लिए कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसमें एक देवी गर्मी थी उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि अग्निदेव से बेहतर कौन हो सकता है, अग्निदेव को आप दे दीजिए, अग्निदेव उसको जाके संभाल के रखेंगे ऊर्जा। जब वो अग्निदेव को दिया गया तो अग्निदेव के लिए भी वो बहुत गर्म निकला। अग्निदेव स्वयं जलने लगे। अग्निदेव को बचाने के लिए सूर्यदेव भी आए। सूर्यदेव को वो ऊर्जा दी गई, सूर्यदेव के लिए भी बहुत गर्म था। तो फिर उसके बाद अग्निदेव और वायुदेव लेकर उसको गंगा जी के पास गए कि गंगा जी उनको अपनी निर्मलता और शीतलता से वो ऊर्जा को थोड़ा ठंडा करके संभाल के रखें। गंगा जी ने वो ऊर्जा ग्रहण करी और वो गंगा जी फिर बहते हुए, क्योंकि वो भी बहुत ऊर्जा तो गर्म थी, तो उनका भी पानी जो है वो धीरे धीरे भाप बनने लगा, इवेपोरेट होने लगा। तो वो जाके उपवन में जाके उस ऊर्जा से, तो जो गंगा जी और वो ऊर्जा को मिलाकर उन्होंने एक बालक का जन्म हुआ, जो कि उन्होंने वहां पे उपवन में रखा। उस उपवन में कृतिकाएं थी, वहां पे 6 कृतिकाएं थी जिन्होंने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। और क्योंकि वो 6 कृतिकाएं थी और वो 6 की 6 उस बालक पर अपना उतना ही मातृत्व डालना चाहती थी, तो वो बालक क्योंकि देवी बालक था, उसने अपने 6 मुख बना लिए और हर माता को उतने ही प्रेम से देखा और हर माता को अपना एक अलग एक बच्चा मिल गया जिसको वो बड़ा कर सके। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, शिव और पार्वती वहां पे गए। उन्होंने उस बालक को समझाया कि आप ही हमारे पुत्र हैं, आपका जन्म क्यों हुआ था। तब वो एक बहुत ही बड़ा एक आयोजन था जहाँ पे कार्तिकेय जी से मिलने गए थे शिव और पार्वती। वहाँ पे विष्णु जी भी पधारे, वहाँ पे ब्रह्मा जी भी, सभी देवी देवता आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही है जो कि हमको ताड़कासुर से बचा सकते हैं। उस समय कार्तिकेय जी को मयूर, जो कि मोर बोलते हैं हम उसे, पीकॉक, मयूर भेंट दिया गया विष्णु जी की तरफ से, जो कि उनकी सवारी बने। तो कार्तिकेय जी की जो है हमेशा एक मोर के ऊपर सवार रहते हैं, आपने मूर्तियों में और चित्रों में देखा होगा। देवी पार्वती ने उनको एक भाला दिया, एक स्पीयर दिया, जो कि उनका मुख्य वेपन है। और सभी देवताओं ने अपने अपने गुण शक्तियां उनको दी। और वो वापस जब शिव जी के साथ आए हैं, तो सभी गणों ने और शिव जी ने स्वयं उनको शस्त्र विद्या सिखाई। तो कार्तिकेय जी का जन्म आप देख रहे हैं कहाँ से शुरू हुई थी बात, अब वो कैसे उनका होना ही था जन्म, क्योंकि वो ताड़कासुर और भी अनेकों राक्षसों और असुरों को का संहार करना था उन्हें। तो कार्तिकेय जी को देवताओं ने अपना सेनापति नियुक्त किया। फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी है राक्षसों के साथ। और ताड़कासुर, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिव जी की फिर से परिवार कभी होगा और शिव जी का पुत्र होगा, वो पुत्र को देख के आधी तो उसकी ताकत वैसे ही निकल गई। और क्योंकि ये पुत्र वैसे भी शिव जी के पुत्र हैं, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और सभी शक्तियां हैं, उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। स्वर्ग में फिर से देवताओं का वास हुआ। और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी राक्षस जो कि इतने सालों में आगे बढ़ रहे थे, उनको समाप्त किया। तो
अगर आप अब देखें तो ये जो दो भाई हैं गणपति और कार्तिकेय, ये बहुत ही समान भी हैं और बहुत अलग-अलग भी हैं। समान इस प्रकार से हैं कि क्योंकि दोनों ही भाई जो हैं वो अपनी माता के गर्भ से नहीं आए। दोनों ही भाई की उत्पत्ति माता के गर्भ के बाहर हुई है। जैसे कि हमने देखा था गणपति जी जो है उपटन से उनको बनाया गया था। कार्तिकेय जी शिव जी की ऊर्जा और गंगा की शीतलता का मिलन है। तो ये दोनों ही भाई उस समान भी हैं और अलग इस तरह से हैं कि गणपति जी जो है वो आराम से काम करते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, ज़्यादा लड़ाइयों में उनका विश्वास नहीं रहता है। कार्तिकेय जी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि उन्हें बड़े होकर लड़ाई लड़नी है। उनकी बचपन से जो उनकी ट्रेनिंग हुई है वो अस्त्रों के साथ हुई है, शस्त्रों के साथ हुई है और उनका मेन अगर आप उनके हाथ में देखेंगे तो भाला है और हमारे जो गणपति जी हैं उनके हाथ में होते हैं मोदक। तो ये काफ़ी सारी हमारी एक डिसिमिलैरिटी भी है, पर सबका अपना-अपना एक एम था, एक गोल था जो कि ये पूरा कर रहे हैं। तो ये थी कहानी जिस तरह से जन्म हुआ कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी क्योंकि बहुत ही बड़े सोल्जर हैं, सिपाही हैं, उनके नाम भी इसी प्रकार से रखे गए थे पहले तो। देव सेनापति और क्योंकि उनके 6 मुख थे उनको षडानंद भी कहा जाता है, 6 मुख वाले। इसमें एक छोटी कहानी और जोड़ देता हूँ। कार्तिकेय जी जो है वो क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था हमारा भारत इतना बड़ा है और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बहुत अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कहानियाँ चलती हैं। तो कार्तिकेय जी का अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में उतने मंदिर नहीं हैं, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मंदिर है। साउथ इंडिया में इनको मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, इनको सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है और इनके मंदिर जो हैं वो पहाड़ पे बने होते हैं हमेशा। अब वो पहाड़ पे क्यों बने होते हैं उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो जो गणपति जी ने चक्कर लिए थे शिव जी और पार्वती के आसपास, उसकी भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसकी कोई एक प्रमाणित कथा तो है नहीं। तो एक कथा उसमें ये भी आती है कि दोनों भाइयों में पहले शादी किस भाई की होगी, इसके लिए उन्होंने तीनों लोगों का चक्कर लगाना था और जो पहले आए उसके साथ शादी होनी चाहिए। तो ये एक और विसंगति है, ये एक और वर्जन है स्टोरी का कि गणेश जी ने वहीं पे चक्कर लगा लिया था और उनकी रिद्धि और शक्ति से शादी कर दी गई थी और कार्तिकेय जी क्योंकि बाद में आए थे उनकी शादी बाद में करी जा रही थी। इससे कुछ लोगों का ऐसा नॉर्थ इंडिया में ऐसा मानना है कि उससे रुष्ट होकर, नाराज होकर, क्रोधित होकर, गुस्सा कर कार्तिकेय जी जो है साउथ की तरफ चले गए थे। हालांकि साउथ में ऐसा कोई वर्जन नहीं है। जो दूसरा वर्जन वो ये है कि शिव जी ने स्वयं कार्तिकेय जी को कहा था कि आप साउथ जाइए और वहां पर उस पूरे क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि वो साउथ में चले गए थे तो माता पार्वती ने ऋषि अगस्त को कहा कि आप एक काम करिए, आप हिमालय से 2 पर्वत लेकर जाइए और ये 2 पर्वत आप कार्तिकेय को दीजिए ताकि वो कार्तिकेय हमेशा हमारी ओर ध्यान रहे उसका और हमें कभी मिस करे या तो वो इन पर्वतों को देख सकते हैं। कार्तिकेय जी ने वो पूरी भेंट बिल्कुल अपने पास रखी है और उन्होंने कहा था ये जो हिमालय के पर्वत हैं वो साउथ में ही रहेंगे और मैं अब इनके ऊपर ही रहूंगा ताकि वो अपने माता पिता को, अपने परिवार को देख सकें। तो कार्तिकेय जी की जितने भी मंदिर आप देखेंगे वो सब के सब या तो पहाड़ पर होते हैं या बहुत ऊंची जगह पर होते हैं और कार्तिकेय जी हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं क्योंकि नॉर्थ में ही हिमालय है जहाँ पर शिव जी हैं और वहीं उसी तरफ कार्तिकेय जी हमेशा देखते रहते हैं और उनके माता पिता वहाँ से उनको आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं। तो ये एक और कहानी है बहुत सारी कहानियों में से कि कैसे कार्तिकेय जी साउथ में गए थे। तो आज हमने जाना कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और ये जो 6 कृतिकाओं ने उनको पाला है इसका एस्ट्रोलॉजी से भी एक बहुत बड़ा संबंध है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कभी इच्छा रखें उसको थोड़ा सा समझने की
तो नक्षत्र है एक, कृतिका नक्षत्र होता है। कृतिका नक्षत्र में ही कार्तिकेय का जन्म हुआ था, क्योंकि कृतिकाओं से पाले गए थे, इसीलिए उनका नाम भी कार्तिकेय रखा गया है। और अगर आप कृतिका नक्षत्र में देखेंगे तो उनके जो स्वामी ग्रह हैं उसमें सूर्य ही आते हैं, बिकॉज सूर्य ने ही उस ऊर्जा को पहले संभालने की कोशिश करी थी। जो पूजनीय देव हैं उसमें अग्नि भी आते हैं, और जो स्वामी है कृतिका नक्षत्र में उसमें आप देखेंगे मुरुगन स्वामी है, और देव तो देवादिदेव महादेव हैं ही। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे ऋषि हैं जिन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी पूरी बनाई है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब कहानियों से प्रेरित होके ही बनाई है। और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है, वो हम फिर कभी टच करेंगे, वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। बट ये एक लिंक है कृतिका नक्षत्र का, और आप कृतिका नक्षत्र से भी इस कहानी को जोड़कर पढ़ सकते हैं कि कैसे कार्तिकेय जी उस कृतिका नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में और पता चले, और हमारे बच्चों को ज़रूर दिखाइए। और वेट करिए अगले एपिसोड का ऑन सिंपली सेफ।